बिल की मुखालिफत में खड़ा हूँ। आप ऐसे वक्त में इस बिल को ला रहे हैं जब हिज़्ब इख्तिलाफ के तमाम अरकान पार्लिमान अपने रियासती असम्बली इलेक्शन मसरूफ़ हैं। ये हुकूमत पैगाम ये देना चाहती है कि अपनी वहशी अक्सरियत से कानून बनाएंगे। अगर ये 3 बिल कानून बन जाएंगे तो अपोजिशन की आवाज़ नहीं के बराबर इस ऐवान में हो जाएगी। और इस आईनी तरमीमी बिल को अगर आप हदबंदी बिल के साथ पढ़ेंगे तो आबादी की बुनियाद पर सीट दी जाएगी। जिसकी आबादी ज़्यादा होगी उनको ज़्यादा सीटें मिलेंगी, जिनकी कम होगी उनको कम मिलेगी। हदबंदी हर 10 साल बाद नहीं होगा सर, ना मरदमशुमारी की बुनियाद पर होगा, बल्कि हुकूमत फैसला करेगी कि हदबंदी होगी या नहीं। अगर होगा तो किस साल की मरदमशुमारी पर होगा। सर, मैं इलाका वारियत को नहीं मानता, ना उसको फ़रोग़ देता हूँ, मगर हमारी आइन की तमहीद में फ्रेटर्निटी का लफ्ज़ लिखा गया, भाईचारगी का। ये बहुत अहम है हमारे मुल्क की इत्तेहाद और सालमियत को मजबूत करने का। ये तीनों बिल इस फ्रेटर्निटी के बरक्स का पैगाम देते हैं और काम करेंगे। हकीकत ये होगा सर कि शुमाल हुकूमत करेगा जुनूब पर, शुमाल खर्चा करेगा और जुनूब इसको फराहम करेगा। जुनूबी रियासतें मुल्क की GDP में 30% का हिस्सा होता है उनका, और 21% मुल्क का टैक्स रेवेन्यू जुनूब से आता है। 2022-23 साल में 3.46 लाख करोड़ का उनका हिस्सा था और 19% आबादी है भारत में जुनूबी हिंदुस्तान की। जुनूब को गुड गवर्नेंस की सदा दी जा रही है। वजीर आजम कहते हैं कि जिसके बच्चे ज्यादा हैं, तो मगर ये तो झूठ था। मगर ये बिल अगर कानून बनेंगे तो सच हो जाएगा। सर, अगर आप 6 रियासतों को, बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा को मिला ले, यहां पर सीट होंगी 392 और सिर्फ 34 सीट की जरूरत पड़ेगी हुकूमत बनाने के लिए। एक कॉन्फ्रेंस की माली इमदाद हुकूमत में की, उस कॉन्फ्रेंस में किसी ने उठकर कहा कि कैसे हम आईनी हिंदू राष्ट्र को हासिल करेंगे। अब पता चल रहा है कि गैर बीजेपी पार्टियों के नुमाइंदगी को डाइल्यूट करने से ही आप एक आईनी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ताकि यूसीसी, लैंड जिहाद, हिंदी को लाजमी कर देना, बुलडोजर को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना। सर, डबल इंजन का सरकार, डबल इंजन सरकार क्या है? जादू, उसका जादू यह है कि इंजन शुमाल का होगा और ताकत जुनूब से आएगी। सर, नतीजा यह होगा कि जुनूबी हिंद के तमाम रियासतें अपनी आबादी बढ़ाने का काम शुरू कर देंगी। क्या यह मुल्क के लिए अच्छा होगा? तो तशवीशनाक होगा। सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मुस्लिम अक्सरियत कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिजर्व कर दिया गया और आसाम और कश्मीर इसकी जीती जागती मिसाल है। आसाम में 30 ऐसे असेंबली हल्के जात थे जहां पर मुसलमान जीत के आते थे, उसको 23 कर दिया गया। ये जेरीमैंडरिंग नहीं है तो क्या है? कश्मीर, सर, डुबरी बरबेटा में 60% मुसलमान थे, एक डुबरी कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी गई, खत्म हो गया, आप कोई नहीं जीत सकता बरपेटा से। दूसरा मिसाल दे रहा हूं सर, अनंतनाग रजौरी का कॉन्स्टिट्यूंसी शुरू हो रही है कश्मीर में कोई, और खत्म हो रही है जम्मू में, कोई रास्ता नहीं, कोई तहजीब का हिस्सा नहीं मिलता। सर, 2 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन अलग है। ये जेरीमैंडरिंग नहीं है तो क्या है सर? और सर, कश्मीर की आबादी क्या है? 56% कश्मीर की आबादी, सीट है 52.22। जम्मू की आबादी है 43.65, सीट में 47.78। ये जेरीमैंडरिंग है तो नहीं है तो क्या यही होगा? सर, मुस्लिम अकलियत को तो बीजेपी टिकट नहीं देती, रिजर्वेशन दूर की बात, मगर क्या यह मुल्क के मफाद में है कि इस ऐवान में 18 करोड़ की आबादी के सिर्फ 4% MP जीत कर आएंगे? ये आपकी मुल्क से मोहब्बत है? ये राष्ट्रवाद होगा कि 18% से 4% आएंगे जीतकर? आप फैसला कर लीजिए। ट्रेजरी बेंचेस को सोचना है, अगर वो भारत से मोहब्बत करते हैं तो तशवीशनाक बात है। अगर बिल कानून बनेगा तो फिर आप भूल जाइए, यहां पर तो और कम हो जाएंगे। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं सर कि मुस्लिम अकलियत को SIR से, रायदही से, हक रायदे महरूम कर दिया जा रहा है, बुलडोजर से बेघर कर दिया जा रहा है और हदबंदी से इनकी सियासी आवाज को खत्म करने का मंसूबा है। सच्चाई ये है सर, मुस्लिम वोट की जरूरत बीजेपी को उसको खतरा समझती, सेकुलर पार्टीज ये समझते हैं कि हमको पूछना ही ना पड़े, और हम बार बार पुकार कर कहते हैं कि जमहूरियत को मजबूत करो, सिर्फ वोट डालने वाले मत बनो, वोट लेने वाले बनो, क़यादत बनाओ। मगर ये सब चीजों का आप देख रहे हैं कि बीजेपी इसको खत्म करना चाहती है। सर,
सर भारत क्या है? भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, सिर्फ शुमाली रियासतें नहीं है, जुनूब की रियासतें नहीं है, मशरिक नहीं है, मगरबी रियासतें हैं, नॉर्थ ईस्ट है। तो ये इस मुल्क की डाइवर्सिटी इसकी ताकत है जो ये 3 बिलें खत्म करना चाहती है। मेरी तजवीज क्या है सर, कनाडा का फार्मूला अपनाया जाए, कनाडा में ग्रैंडफादर क्लॉज को अपनाया जाए, रियासत की सीट आबादी पर मुनस्सिर नहीं होगी। सर रिमूव द मनी बिल वीटो फ्रॉम लोकसभा, let the House of States have an equal voice in how legislation is passed. K.M. Panikkar, member of SRC, recommended the Rajya should be reformed. सर मैं इस हुकूमत को वार्न कर रहा हूं, हदबंदी एक ऐसा जख्म होगा जो कभी नहीं भरेगा। ये जख्म हमेशा रहेगा और कहीं खुदा ना खास्ता मुल्क को कमजोर ना कर दे। हुकूमत सिर्फ अपने सियासी लालच को हासिल करने के लिए मुल्क के इत्तेहाद को पारा पारा करने की कोशिश कर रही है। मैं हमेशा अक्सरियती हुक्मरानी का मुखालिफ रहा हूं, चाहे जबान और मजहब की बुनियाद पर हो। मुल्क को अगर विकसित भारत बनाना है तो हर शहरी की आवाज को कबूल किया जाना इस मुल्क को चलाने के लिए। सर जुनूब की रियासतों के लिए एक ऑप्शन चॉइस है 2011 होगा तब भी हम सीटें लोग खो देंगे। अगर 2026 का होगा तो कैश 22 सिचुएशन होगा। तो मैं हुकूमत से अपील करता हूं आपके जरिए से कि हमारे वजीर आला ने जो तजवीज पेश की रेवंत रेड्डी ने कि हाइब्रिड मॉडल 2 क्या है वो 40% की सीटें आबादी पर, 40% इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पर और 20% फेडरल बैलेंस को, मैं हुकूमत से ये डिमांड करता हूं कि मुसलमानों को, ओबीसी को और जुनूबी रियासतों को एलिनेट मत करिए, ये मुल्क के मफाद में नहीं है। सर वजीर दाखिला अमित शाह ने अपने इंटरवेंशन में कहा कि तेलंगाना में 25 सीट होंगी। मैं हुकूमत से अपील कर रहा हूं, अगर आप वाकई में सच्चे हैं तो मैंने एक अमेंडमेंट मूव किया क्लॉज 3 बिल में कि आई हैव गिवन अमेंडमेंट प्रोवाइडेड नथिंग शैल बी डन टू अफेक्ट द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंजॉयड बाय ईच स्टेट एज सच प्रोपोर्शन एग्जिस्ट इन द 17 हाउस ऑफ पीपल। आप सपोर्ट कर दीजिए उसको। देखिए सर अगर कोई मंत्री यहां पर कुछ बोलता है तो मैं, अगर वादा पूरा नहीं होता तो मैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज डालूंगा, मगर कानून की बात हो रही है, आप लिखते क्यों नहीं कानून में? राइट इट इन द बिल दैट 50% वुड बी देयर। आप नहीं लिखना चाह रहे, आप बोल रहे कि मेरी बात का भरोसा करो कि कौन जिया तेरे जुल्फ के शहर होने तक, हम तो खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। सर और आप एक बता रहा हूं सर ये गवर्नमेंट क्यों ला रही है? ये इसलिए ला रही है कि सुन लीजिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव स्टेप वुड बी टू bury and deep for all the talk of a federal structure of our country, constitution declare one country, one state, one legislature, one executive। ये किसने कहा? bunch of thoughts में मिस्टर गोलवाकर ने 1951 BGS का मैनिफेस्टो, conversion of the union of states into a unitary state। This is what is happening now with these 3 bills। Now please so, I am concluding sir, I am concluding that can this whole proceedings are being watched by the Muslim women who were raped in Muzaffarnagar, will they feel happy about it? Bilqis Bano is watching this. Has Bilqis Bano got justice? Zakia Jafri's family is watching this. Have they got justice? No. Please. That is why I conclude, sir, by reciting the share of what Rahat Indori said about this government. जहां से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीन को लाल कर दो। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे ही चाहो हलाल कर दो। मैं वार्न कर रहा हूं सर, आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, ये मत करिए, मुल्क को कमजोर करने की हरकत होगी। शुक्रिया सर। धन्यवाद श्री हनुमान बेनीवाल जी। सभापति महोदय, निशिकांत जी 352 गुरु गोलवरकर जी का नाम लिया सर, बंच ऑफ थॉट का नाम लिया। मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि बंच ऑफ थॉट को गुरु गोलवरकर जी ने 1960 में खुद ही खत्म कर दिया था। उन्होंने कहा था इस किताब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। यस हनुमान बेनीवाल जी, यस सर। नहीं, उन्होंने खुद ही कह दिया था, उन्होंने मना कर दिया था सर। और हनुमान बेनीवाल जी प्लीज। तो बिठाओ साहब। सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे सदन में आज संविधान 121